अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक एसी डीसी फ़ैन की एक वीडियो लेकर आया हूँ जो जैसे ही डीसी वोल्ट देते थे वो बिल्कुल जो एक झटके मार के बंद हो जाता था। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, उससे बहुत से दोस्तों को भी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एसी डीसी फ़ैन है, इसकी सर्किट में फ़ॉल्ट है। अभी इसकी सर्किट खोल रहे हैं और चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो दोस्तों, इसमें बहुत से और भी फ़ॉल्ट आते हैं। ये रिले वाली सर्किट है, इसमें छोटा सा एक रिले लगा होता है जो एसी डीसी को कन्वर्ट करके कभी अगर एसी वोल्ट आते हैं 220 तो एसी पर चला देता है, और अगर 220 बंद होते हैं तो फिर बैटरी पर डीसी पर उसको चला देता है। तो बाज़ औक़ात इसके रिले भी ख़राब हो जाते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे इसमें क्या मसला है और आपके साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है और ये किस तरीके से इसकी सेटिंग रिपेयरिंग करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक लाज़मन कर दिया करें। आपके लाइक करने से मेरी बहुत सी हौसला अफजाई होती है और मैं नई नई वीडियो और नए नए फॉल्ट आपके सामने पेश करता हूँ कि ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं। एसी डीसी फ़ैन की सर्किट रिपेयर के बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो अपने चैनल में अपलोड की हैं। अगर किसी दोस्त को और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल में जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इसका जो ग्रिप लगा होता है जो फ़ैन की तरफ कनेक्शन जाते हैं, ये ग्रिप इसका बहुत ही हीट हो गया है। और जहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ तो ये बिल्कुल हीट हो गया है और इसी वजह से मेरा एक शक है कि फ़ॉल्ट ही कर रहा है। जैसा कि ये ग्रिप देख रहे हैं आप, बिल्कुल ही हीट हो गया है। और पहले तो आप ये ग्रिप नया लगा दें। अगर आपके जगह पर मिलता है ग्रिप तो आप नया लगा दें। अगर वहाँ पर नहीं मिलता तो इसका दूसरा हल यही है कि आप इसकी तारों को आपस में जो है तो टांके की मदद से आप इसको लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको टांका लगाने का तरीका यही है कि जैसे ही वो तारें कलर लगे हुए हैं आप उसने इसके टांके भी इसी तरीके से कलर वाइज लगाने हैं। अगर आपने कोई भी टांका एक साइड लगा दिया दूसरा एक साइड तो ये पंखा उल्टा चल सकता है और आपकी पंखे की हवा नहीं देगा क्योंकि इसका उल्टा रुख हो जाएगा। आपका कोई भी ऐसा सवाल हो, आपका कोई भी ऐसा मसला हो स्टेबलाइज़र के बारे में, यूपीएस के बारे में और डीसी फ़ैन, शमसी वगैरह के बारे में, आपका कोई भी ऐसा मसला हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा नंबर है 0332881292 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी आपका मसला हो शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे जितना भी हो सका मैं आपका मसला हल करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप स्टेबलाइज़र से वाबस्ता हैं, स्टेबलाइज़र का काम करते हैं, उससे वाबस्ता हैं और बिल्कुल उसी का ही काम करते हैं तो आप के लिए स्टेबलाइज़र का मैंने एक नया ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ स्टेबलाइज़र के बारे में मालूमात दी जाती है। और जो भी दोस्त स्टेबलाइज़र के बारे में पूछते हैं इंशाल्लाह हम उसको जवाब देंगे। मेरा एक दोस्त है तारिक अली भाई, उसका भी चैनल है, तो हम दोनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है और उसमें ही स्टेबलाइज़र का मुकम्मल काम हम दोस्तों को बताते हैं। तो अगर आप सिर्फ स्टेबलाइज़र से ताल्लुक़ रखते हैं काम से तो आप अपना नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में आप भेज देना, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। बशर्त ये है कि आप सिर्फ स्टेबलाइज़र का काम करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ स्टेबलाइज़र के लिए ही वो ग्रुप बनाया है। तो दोस्तों, ये मैंने कनेक्शन कर दिए हैं इसके बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसकी अपनी जो तारें लगी हुई थी बिल्कुल उसी तरह मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। तो अभी आपके सामने चेक करेंगे इसको कि इसका मसला सॉल्व हुआ या नहीं हुआ।
तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमन कर दिया करें। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं पंखा बिल्कुल ऑन हो गया और बिल्कुल इसकी स्पीड आप देख रहे हैं। जैसे ही हमने इसको वोल्टेज दिए ये बिल्कुल ऑन हो गया और ये बिल्कुल सही स्पीड में घूम रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। और अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।